चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ ग्रे स्क्रीन आ गई थी मुझे पता है बीच में। अब बताओ, अब फाइनली दोबारा से बताओ। एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दो बच्चों वापस से। बच्चों 1 मिनट देना, मुझे कोई बार बार कॉल कर रहा है, मैं 1 मिनट जरा देख लूं कि क्या चक्कर है। चलो चलो ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। चलो अब कह रहे नॉट ऑडिबल। हाँ मैंने म्यूट करी थी, पता नहीं कुछ चक्कर हो रहा है। कोई तो भी मुझे बार बार कॉल कर रहा है और फिर काट रहा है, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है। आप में से कोई है कि कोई और है मुझे नहीं पता, बट कोई तो बार बार कॉल कर रहा है और फिर काट दे रहा है फोन। चलो चलो अब बता दो ऑडिबल ऑडिबल फटाफट से। चलिए तो शुरू करें बच्चों। फिर क्या क्लास की शुरुआत करें बच्चों? तो सबसे पहले बताओ होमवर्क कर लिया था? लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया था बच्चों ने, सभी बच्चों ने? तो ये हमारा होमवर्क था पिछली क्लास का। चलो डन कह रहे सभी बच्चे, डन डन डन। ठीक है 4 क्वेश्चंस थे बस, तो सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया, वेरी गुड। आओ तो अब बिना ज्यादा वक्त गवाए बच्चों आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। तो आपने अगर लास्ट क्लास देखी होगी तो आपको पता भी होगा वो कौन सा क्वेश्चन है। तो बहुत ही एक प्यारे क्वेश्चन से शुरुआत करनी है, और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डाउट्स आते हैं। जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सबसे ज्यादा डाउट्स इस क्वेश्चन से आते हैं। तो बस ये क्वेश्चन हमें करना है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 28 खोल लो, और अगर किताब नहीं है अभी फिलहाल तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, तो चलो अब पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स and the balance of the same on 31st March 2020 amounted to rupees 160 and rupees 1,40,000 for A and B respectively। ठीक है, तो दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 31st March 2020 के। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 30,000 ईच। दोनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स हैं 30,000 की। अब आगे की लाइन पढ़ना, जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, बहुत ध्यान से पढ़ो, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। कह रहे पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को दे चुके हैं। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे चुके हैं, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% निकाला है ऑफ ओपनिंग कैपिटल। साफ साफ शब्दों में क्वेश्चन ने लिखा है। हालांकि लास्ट क्लास अगर आपने करी होगी तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैंने आपको पूरा तरीका सिखाया था कि हम लोग उसमें ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वॉज रुपीज 90,000। तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं।
जब वो प्रॉफिट वर्ड बोलता है ना कि हम आपका प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट 90,000 का है, तो यहां प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोले तो जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकल के आता है। आपके बचपन में क्लास 11th में जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालते थे उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो यहां आपको 90,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट बता रखा है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाले ने आपको 31 मार्च 2020 की कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की। इसका मतलब ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब क्वेश्चन वाला आपसे कह रहा है कि उल्टी कैलकुलेशन करो और हमको उल्टी कैलकुलेशन करके बताओ ओपनिंग कैपिटल कितना है। बस ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो अब जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन करने का, बच्चों चुपचाप मेरे तरीकों को फॉलो करना, मेरे से ज्यादा चूंचा नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे। मैं सबसे इजीएस्ट तरीका आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आओ, तो जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आओ। तो सबसे पहले हमारा मेन सॉल्यूशन क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालने का। तो हेडिंग डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब देखना ध्यान से, देखो मैं क्या कॉलम्स यहां पे बनाता हूं। एक कॉलम में पर्टिकुलर्स का बना रहा हूं, फिर एक कॉलम में ए पार्टनर का बना रहा हूं, एक कॉलम में बी पार्टनर का बना रहा हूं। तो ये तो मेरे दो पार्टनर्स हो गए, और साथ ही में बच्चों में यहां पे एक टोटल का कॉलम बना रहा हूं। टोटल का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी दोनों पार्टनर्स का मिला के टोटल कितना है। तो आप इसको समझ सकते हो कि टोटल एज अ होल फर्म। तो ये टोटल का मैंने एक कॉलम जानबूझ के बना दिया अपने काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कॉलम्स बना लेना अपने पास। तो ये 4 कॉलम्स आप बना लेना, और हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से शुरुआत करेंगे और वहां से हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे आएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है हमको। तो मैं सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेता हूं जो क्वेश्चन में गिवन है, आप भी लिख लो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल तो ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए की बताई 1,60,000, बी की बताई 1,40,000। तो ए और बी टोटल मिला के मतलब पूरी फर्म की कितनी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, तो पूरी फर्म की क्लोजिंग कैपिटल हो गई 3 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद अब उल्टा कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले ड्राइंग्स को आप ऐड बैक करो, ठीक है। तो क्लोजिंग से ओपनिंग में जाते तो आपको याद होगा पिछली क्लास का कि ड्राइंग्स क्योंकि हमने माइनस का रखा होगा तो उल्टी कैलकुलेशन करते वक्त हम इसको ऐड बैक कर लेते हैं। तो ड्राइंग्स आप सबसे पहले ऐड बैक कर लो। क्वेश्चन ने बताया था कि भाई दोनों पार्टनर्स की 30,000 की ड्राइंग्स है। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 60,000 की। टोटल ड्राइंग्स हो गई 60,000 की, ठीक है जी। चलो, तो पहले इतनी कैलकुलेशन करके आपका क्या आंसर आ गया, ए का आंसर आ गया 1,90,000, बी का आंसर आ गया 1,70,000, सी का आंसर आ गया 3,60,000। चलो उसके बाद अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां तक तो आप मेरे साथ साथ कर लो, यहां तक तो मैंने कुछ खास काम किया नहीं। असली काम अब मैं करने वाला हूं, अब जाके असली काम क्या करने वाला हूं, असली काम। तो पहले आप मेरे साथ साथ लिख लो। अब जब मैं क्लोजिंग से बच्चों ओपनिंग कैपिटल में आऊंगा तो जो प्रॉफिट शेयर मैंने पार्टनर्स को दे रखा होगा और मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है। तो ये दोनों चीजें मैं पार्टनर्स को दे चुका हूं, अब उल्टी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये मैं वापस ले लूंगा। वापस ले लूंगा मतलब माइनस कर लूंगा। तो क्या क्या माइनस करूंगा, देखो एक तो मैंने पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट का शेयर दिया होगा जो पीएसआर में बचता है, डिविजिबल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, एक तो ये मैं माइनस कर दूंगा। और दूसरा क्या माइनस करूंगा, तो बच्चों एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना, आप लोग भी एक लाइन की जगह छोड़ के लिखना, माइनस करूंगा मैं दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि यहां क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुका हूं। तो ये भी मैं माइनस करूंगा, और जब ये माइनस कर दूंगा
तो मेरे पास फाइनली जो मुझे निकालना है ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। तो मेरे को यही तो निकालना है, मुझको ओपनिंग कैपिटल निकालना है दोनों पार्टनर्स का, है ना। और मैं साथ में टोटल का कॉलम तो अपने लिए आसान काम करने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक पहले कर लेना, और प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बीच में एक लाइन की जगह जरूर छोड़ना बच्चों, जानबूझ के छुड़वा रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आपकी खिचड़ी यहां पक जाएगी। तो पहले आप यहां तक पहुंच जाओ, और फिर अब मैं कुछ कारनामे करूंगा यहां पे जो आप लोगों को नहीं करने। मैं कुछ कारनामे अब करूंगा आपको समझाने के लिए जो आप लोगों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको करना है जो मैंने काम किया, अब आपको बस मेरी बातों को सुनना है, कुछ भी लिखना नहीं है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, डन कह रहे हैं बच्चे। अब ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ी देर चैट नहीं देखने वाला, अब मैं सिर्फ बोलने पे फोकस करूंगा और आप मेरी बात सुनने पे फोकस करेंगे। सबसे पहली बात, मैंने बोला कि भाई ए का प्रॉफिट शेयर है, बी का प्रॉफिट शेयर है, इसको माइनस करो। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको भी माइनस करो, ठीक है। मुझे लेकिन पता ही नहीं कि ए का बी का प्रॉफिट शेयर कितना है, मुझको पता ही नहीं कि ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बेस बिल्डिंग करवाता हूं, कॉन्सेप्चुअल बेस बिल्डिंग। मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इन फिगर्स तक पहुंचना चाहता हूं। देखो क्या बेस बिल्डिंग है, मैं यहां पे बेस आपका बनवा रहा हूं। अगर मैं एक ऐसी रफ सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं, जो कि आपको बनाना वैसे आता है, मुझको ये बात पता है। अगर मैं एक रफ सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं तो देखो कैसे काम होगा। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं यहां पे। तो नेट प्रॉफिट तो मुझे पता है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट मुझे पता है कितना है, वो क्वेश्चन वाले ने मुझे बता रखा है, वो 90,000 है, तो ये मैं लिख देता हूं। अब इसमें मेरे को पता है कि बच्चों मैं ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुका हूं, लेकिन कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ए और बी को, टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दिया मेरे को नहीं पता, तो वो मैं बस डब्बा बना के छोड़ दे रहा हूं। फिर कॉन्सेप्चुअली आपको पता है जो बच जाता है प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो प्रॉफिट में ए और बी में बांट दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि भाई कितना कितना प्रॉफिट मैंने टोटल बांटा, मेरे को कुछ भी नहीं पता। दिख रहे हैं 6 डब्बे मैंने बस बना दिए, लेकिन मुझे इनमें कुछ पता ही नहीं है कि इसमें क्या आएगा, राइट। तो इस प्रकार से मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं बनाना चाहूं तो बनेगा, और टोटल ऑफ कोर्स आ जाएगा, टोटल ऑफ कोर्स इसमें आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तो टोटल इसमें आ जाएगा 90,000, अकाउंट का टोटल होगा 90,000। तो इस प्रकार से मेरा अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन का दिखेगा, ठीक है। तो आराम आराम से समझा रहा हूं मैं, ताकि आप एक बार में समझ जाओ, फिर मुझे ये ना बोलो रिपीट करो, इसलिए मैं तसल्ली से समझा रहा हूं। अब देखो मेरे को ये नहीं पता, 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 कुछ भी नहीं पता यहां पे। लेकिन बच्चों मुझको एक बात पता है, क्या? अब देखो मैं जो कलर करूंगा, मुझको पता है यहां पे जो टोटल आएगा और यहां पे जो टोटल आएगा, ये टोटल मिला के इन दोनों का टोटल जो सम होगा ये 90,000 ही होगा। क्या आप मेरे से एग्री करते हो? यहां पे जो फिगर आएगी, जो भी आएगी मुझे नहीं पता, यहां पे जो भी फिगर आएगी, जो भी आएगी मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो 1 + 2 जो होगा ये 90,000 ही होगा। क्या आप मेरे से ये बात पे एग्री करते हो? है ना, आप मेरे से ये बात से एग्री करते हो सभी बच्चे? ठीक है, तो अब देखो इसी बात को दिमाग में याद रखना। अगर आप मेरी बात ये पकड़ चुके कि 1 + 2 जो आएगा ये 90,000 ही आएगा, ये अकाउंट में मुझको दिख रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं अपनी ऊपर की टेबल पे आऊं, अभी भी आपको कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना। ये मेरा 1 है, मैंने जो नीचे बताया, ये मेरा 2 है जो मैंने बताया, और मैंने बोला बच्चों कि इन दोनों का सम जो टोटल आएगा, इन दोनों का जो 1 + 2 का जो सम टोटल आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 90,000। इन दोनों का जो टोटल आएगा ये 90,000 आएगा, ठीक है। तो सब बच्चे मेरे से एग्री कर रहे हैं? ओके। अब अगर मेरे को बच्चों पता है कि ये 1 + 2 मिला के 90,000 आएगा,
तो क्यों ना मैं ये टोटल 3,60,000 में से 90,000 टोटल माइनस कर दूं। तो ये टोटल माइनस करने से बताओ क्या मेरे को टोटल ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म पता नहीं लग गई। 3,60,000 टोटल चल रहा था, इसमें से मैंने टोटल 90,000 का प्रॉफिट ऐड जो माइनस कर दिया। तो क्या इससे मेरे को पता लग गई कि इसका मतलब मेरी फर्म की, पूरी फर्म की, ए और बी की मिला के ओपनिंग कैपिटल इसका मतलब 2,70,000 रही होगी, राइट। तो अब इससे मुझे और क्या पता लग जाएगा, जब मुझे यह पता लग गया कि पूरी फर्म की ओपनिंग कैपिटल 2,70,000 रही होगी, तो देयरफॉर नाउ आई कैन कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल। अब मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये टोटल ओपनिंग कैपिटल पे ही आई होगी, ये मुझे पता है। अभी भी मुझे ए और बी का ब्रेकअप नहीं पता कि ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, बी की कितनी, लेकिन मेरे को यह पता है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 2,70,000 पे ही निकली होगी। तो मैं पूरी फर्म की, ए और बी की मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो अब मैं यही काम करने वाला हूं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आप ऐसे डब्बे डुब्बे और ये सब बना बुनू के करोगे। एग्जाम में तो आपको अच्छे से साफ साफ करके दिखाना पड़ेगा। तो अब मैं ये सब मिटा रहा हूं, ये मान के कि आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें अब मैं खिचड़ियों को मिटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, आप चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक रफ रफ सा बना सकते हो बाद में, अगर आप बनाना चाहो तो, अगर आपको दिक्कत होती है तो, वरना जरूरत इसकी भी नहीं है। अब एग्जाम में इस काम को मुझे कैसे करके दिखाना है, देखो। अब मैं एग्जाम में क्या करूंगा, एग्जाम में मैं वर्किंग नोट में आऊंगा। क्वेश्चन ने बोला था शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, तो उसके लिए मैं वर्किंग नोट में आऊंगा। मैं बोलूंगा देखो, यहां मैं टोटल फर्म का कॉलम बनाऊंगा, तो मैं वापस से वही काम दोबारा से करूंगा। मैं क्लोजिंग कैपिटल ए और बी का मिला के लूंगा, तो ए और बी का मिला के क्लोजिंग कैपिटल था 3 लाख रुपए। फिर मैंने ड्राइंग्स इसमें ऐड बैक कर दी थी ए और बी की, तो मैं यहां पे करके दिखा दूंगा। तो ये 60,000 आई थी, ऊपर से चेक कर लेना। तो ये टोटल आ गया था मेरा 3,60,000। अब इसमें से मैं टोटल प्रॉफिट्स माइनस करके दिखा दूंगा कि भाई अगर मैं टोटल प्रॉफिट्स इसमें से माइनस कर दूं जो कि 90,000 के है, तो मेरे को पता लग जाएगा देयरफॉर ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ फर्म एज अ होल कितनी है, ये मुझे पता लग जाएगा। व्हेन आई से फर्म एज अ होल आई मीन ए और बी का मिला के, ठीक है। तो एग्जाम में आप ऐसे करके दिखाओगे, ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे करके दिखाओगे। उसके बाद आप बोलोगे देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फर्म एज अ होल, ऑफ फर्म एज अ होल। अगेन फर्म एज अ होल का मतलब ए प्लस बी। तो क्वेश्चन ने बोला था भाई ओपनिंग कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो ये आ जाएगा 27,000 रुपीज, 27,000 रुपीज। तो बोलो यहां तक ओके, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को कि मैंने क्या कारनामा करा, ठीक है। तो मैंने सारी कैलकुलेशन टोटलिटी में करके देख ली, ताकि मैं ये ओपनिंग कैपिटल पे आ जाऊं पूरी फर्म की, और फिर मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लूं। अब इससे देखो मेरे को क्या फायदा हुआ, ये करने का फायदा क्या हुआ। मैं एक बार वापस से अपने रफ वाले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा हूं, तो देखो मेरे को इससे क्या पता लग गया, मेरे को इससे 1 की फिगर पता लग गई। मेरे को यह पता लग गया, इसका मतलब ये 27,000 है। अगर ये 27,000 है तो यहां पे जो 2 फिगर होगी मुझको ये भी पता लग जाएगी, क्योंकि 90,000 में से अगर ये 27,000 है तो बची हुई फिगर क्या होगी, बची हुई फिगर ये 63,000 ये होगी, 63,000 ये होगी। ये 63,000 मैंने क्या निकाला, ये मैंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, जो मैंने पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट रखा होगा, जो मैंने पार्टनर्स के बीच में उनके रेशियो में बांट रखा होगा। और पार्टनर्स का रेशियो कितना गिवन था क्वेश्चन में, जरा देख लो एक बार। पार्टनर्स का रेशियो कितना गिवन था, पार्टनर्स का रेशियो था
3:2 पार्टनर्स का रेशियो था। तो मेरे को पता लग गया कि इसका मतलब ये 63,000 का जो प्रॉफिट है ये मैंने पार्टनर्स के बीच में 3:2 में बांट दिया होगा। तो मुझको ए का भी फिगर पता लग जाएगी, मुझको बी की भी फिगर पता लग जाएगी। तो वो मैं नीचे करके दिखाऊंगा, यहां नहीं कर रहा, मैं नीचे करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। तो अब इस बात को आप कैसे दिखाओगे? अपने पास साफ साफ करना है ना हमें एग्जाम में। तो आप लिखोगे टोटल प्रॉफिट्स, या इसको आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। टोटल नेट प्रॉफिट था क्वेश्चन में 90,000 का। इसमें से मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देता हूं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ऊपर 27,000 का निकाला, ये मैं माइनस कर देता हूं। तो इससे मेरे को पता लग जाएगा कि 63,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है। 63,000 का डिविजिबल प्रॉफिट है। तो मेरे को यह पता लग गया कि अगर ये डिविजिबल प्रॉफिट है तो इसका मतलब ए का कितना शेयर होगा, बी का कितना शेयर होगा, मैं ये भी निकाल सकता हूं। मुझको इसको अब 3:2 में बांट देना है, तो बांट देते हैं। ये आएगा 63,000 इंटू 3/5, ये आएगा 63,000 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये कितनी कितनी फिगर आ जाएगी मुझको बता दो सभी बच्चे, मतलब कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है ये कितनी कितनी फिगर आ जाएगी। चलो, तो ये मैं निकाल के बता देता हूं। तो इसकी शायद आ रही है 37,800 और इसकी आ रही है 25,200। चेक कर लेना, यही आनी चाहिए। तो मुझको पता लग गया, इसका मतलब ए और बी का प्रॉफिट का शेयर कितना रहा, ए और बी का प्रॉफिट का शेयर कितना रहा, ये मुझको पता लग गया। ठीक है, तो करना ध्यान से। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन भी है बुक में, वो मैं आज होमवर्क में दूंगा, तो वो आपको खुद से हाथ से अपने करना होगा। चलो, तो ये मुझको पता लग गया। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। अब जो मैंने ऊपर टेबल बनाई थी मैं वहां पे पुट कर देता हूं इसको। तो यहां मैं डाल देता हूं 37,800, यहां मैं डाल देता हूं 25,200 और इसका टोटल तो मैं बता ही चुका कि टोटल कितना है इसका 63,000। तो बस अब इतना माइनस करके पहले निकाल लो कि आंसर कितना आ रहा है। तो ये आएगा 152,400, 152,200 है शायद, 152,200 और ये आएगा 144,800, 144,800 और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 60 गए 3 बचा 297, शायद 297 ये आएगा 297। ओके, ठीक है जी, तो ये आ गया 297। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब तो सिर्फ एक काम बचा, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब लास्ट यही तो बचा, मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस कर दूंगा तो दोनों भी पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, चलो अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अपनी बचपन की मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, बचपन की मैथमेटिक्स। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो आप फिर से अब मत लिखना, अब दोबारा से मत लिखना, मैं रेड पेन से कुछ लिखूंगा जो आपको नहीं लिखना। मैं ए के ओपनिंग कैपिटल को फिलहाल के लिए एक्स अज्यूम कर लूंगा और वाई के ओपनिंग बी के ओपनिंग कैपिटल को मैं वाई अज्यूम कर लूंगा। ठीक है, तो ए के ओपनिंग कैपिटल को मैं एक्स अज्यूम करूंगा और बी के ओपनिंग कैपिटल को मैं वाई अज्यूम करूंगा। अगर ये एक्स है तो मुझको ये पता लग जाएगा देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10% ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर ये y है, ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी y है, तो b का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो होगा 10% ऑफ y। इससे मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन बना दूंगा दोनों की अलग अलग से और x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूंगा जैसे बचपन में करते थे। बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो समझ आ गया ना क्या करने वाला हूं मैं। तो अब ये काम मैं लेकिन नीचे करके दिखाऊंगा साफ साफ कि भाई एग्जाम में कैसे करेंगे हम। हालांकि एग्जाम में करने का इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं उस शॉर्टकट पे नहीं जा रहा क्योंकि कुछ बच्चे उसमें फंस सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा लंबा तरीका है बट वो कर रहा हूं।
तो पहले मैं ए की बात करूंगा, लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए बी एक्स, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए विल बी 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स। ये ओपनिंग, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा ए का। ठीक है जी, चलो तो यहां 150 200 फिगर आई थी। अब देखो कैसे निकालूंगा मैं बोलूंगा x प्लस, देयरफॉर x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 150 to 200। ठीक है, मैं ऐसे लिख दूंगा। अब बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन x की वैल्यू अब मैं निकाल सकता हूं। अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, तो कर लेता हूं। ये हो गया 100 प्लस 10 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150 to 200। अब मैं उधर लेके चला जाता हूं, x इज इक्वल टू 150 to 200 इंटू 100 अपॉन 110। बस x की वैल्यू आ जाएगी। अब x इज इक्वल टू कितनी आएगी x की वैल्यू, तो ये मैं निकाल लेता हूं x की वैल्यू कितनी आएगी। टाइम बचाने के लिए आपकी सहायता कर लेता हूं। तो ये आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है क्योंकि फिगर, तो राउंड ऑफ कर लेता हूं। 138,364, 138,364 ये आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 138,364 इंटू 10%। ये भी पॉइंट्स में आएगा, तो इसको भी राउंड ऑफ कर देंगे। 138 नहीं सॉरी, ये आएगी 13,836, 13,836। ठीक है, तो ये काम ए के लिए कर लिया, सेम काम बी के लिए आप करना। तो पहले इतना कर लो, तो ओपनिंग कैपिटल मुझे पता लग गई, ए की है 138,364। इससे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता लग गया, ये एक्स का नहीं ए का है, एक्स का नहीं ये ए का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए कितना है, 13,836। चलो यहां तक कर लो सब बच्चे, और सेम काम फटाफट से बी के लिए भी करो, सेम काम बी के लिए भी करो। यहां तक डन, यहां तक हो गया सभी बच्चों का। चलो तो हो गया है सब बच्चों का यहां तक। तो मैं फिल कर लेता हूं इस चीज को, अब यहां पे फिल कर लेता हूं। तो अब ये आप लिख सकते हो चाहे तो, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये आया 138,364 और ये आया था 13,836। ठीक है, अब सेम काम हम बी के लिए भी करेंगे, सेम काम बी के लिए भी करेंगे। हमने बी के ओपनिंग कैपिटल को y ले रखा है, तो यही काम अब मैं नीचे जाके बी के लिए भी कर लेता हूं। तो आओ बी के लिए भी सेम काम कर लो। बी के लिए लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी बी वाई, देयरफॉर y प्लस 10% ऑफ y। 10% ऑफ y क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ b विल बी 10% ऑफ y। तो इन दोनों का जो सम टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 144,800 एज पर माई अबव टेबल। तो y के लिए सॉल्व कर लो, तो ये 110 अपॉन 100 ऑफ y इज इक्वल टू 144,800। देयरफॉर y कितना आ जाएगा, 144,800 इंटू 100 अपॉन 110। चलो तो ये सॉल्व कर लेते, कितना आएगा, ये आ जाएगा 131,636, 131,636 राउंड ऑफ करके पॉइंट्स में आ रहा है। ठीक है, तो ये 131,636 आ गया। तो देयरफॉर अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता लग जाएगा। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी कितना हो जाएगा,
10% ऑफ 131,636। तो सिंपली 10 से डिवाइड कर लो, तो राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं सीधा 13,164 13,164। ठीक है, तो मुझको ये भी पता लग गया कि बी का ओपनिंग कैपिटल इतना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना। चलो, तो अब बस इसको यहां पे पुट कर लेते हैं। तो ये आ गया 131,636, ये आ गया था 13,164। ठीक है, और टोटल कर लो, तो टोटल तो आपको पता है इसका टोटल 27,000 आएगा और इसका 2,70,000 आएगा। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी टोटल निकाल चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या मांगा था? क्वेश्चन ने ओपनिंग कैपिटल मांगा था दोनों भी पार्टनर्स का। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। चलो, तो ये करना था आपको इस सवाल में। तो अभी आपको लगा होगा कि सर हमें करने में बहुत टाइम लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा रहा था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन जो दे रखा है वो दूंगा होमवर्क में, वो आप थोड़ा फटाफट करना इसी कॉन्सेप्ट को लगा के, तो वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको लगा जरूर होगा कि टाइम बहुत लगा, एग्जाम में भी इतना टाइम लगेगा, बट एग्जाम में नहीं लगेगा इतना टाइम, क्योंकि एग्जाम में आप समझाओगे थोड़ी किसी को, एग्जाम में तो आप फटाफट सॉल्व करोगे, तो टाइम नहीं लगेगा। तो लैपटॉप का ऑर्गेनाइजेशन कोड, अच्छा लैपटॉप पे कैसे देखनी है क्लासेस, हालांकि एक स्टूडेंट ने क्लैरिफाई करा था लास्ट क्लास में, बट पहले बताता हूं मैं, पहले मुझे बताओ ये डन है, ये होके हो गया सभी बच्चों को, फिर मैं वो भी बता देता हूं लैपटॉप पे क्लास कैसे देखनी है, मैं वो भी एक बार क्लियर कर लेता हूं। तो फटाफट से बताओ ये ओके है, जल्दी से ओके का मैसेज दे दो यहां पे। चलो, यस सर कह रहे हैं सभी बच्चे। तो अभी टेंशन मत लेना, इलस्ट्रेशन ईमानदारी से करना होमवर्क वाला घर पे, बिना कहीं से देखे, तो आपको अपने आप इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपको नहीं आया है। बाकी मैं बता देता हूं कि ये ऑनलाइन क्लासेस आप लैपटॉप से या पीसी से कैसे देख सकते हो। सबसे पहले आप क्लास प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसके लॉगिन पेज पे चले जाना। तो कुछ नहीं करना, गूगल पे क्लास प्लस लॉगिन करके लिखना, तो आपको पहली लिंक ही आ जाएगी क्लास प्लस के लॉगिन पे। ठीक है, अब जब आप लॉगिन के पेज पे आओगे तो दो चीजें वहां पे दिख रही होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन कोड दिख रहा होगा और एक आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड में बच्चों आपको डालना है RKG, ये कैप्स में डालो चाहे शॉर्ट में डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस लिखना क्या है RKG। और मोबाइल नंबर में आपने जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपने खरीदा था क्लासेस को, वो अपना रजिस्टर्ड नंबर यहां पे डाल देना। फिर आपको वो लॉगिन करेगा विद OTP, तो सिंपल OTP लॉगिन होगा तो आप अपने लॉगिन पेज पे आ जाओगे। तो वहां पे आपको स्टोर वाली जगह पे एक स्टोर करके लिखा होगा, वहां पे आपको दिखेगा अपनी जो आपने क्लासेस खरीद रखी है, कोर्स जो बेसिकली खरीद रखा है वो कोर्स आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दो तो वहीं पर सारी चीजें दिख जाएंगी, सारी बैकअप रिकॉर्डिंग्स दिख जाएगी, जो भी चीजें कंटेंट में अपलोड कर रहा हूं, PDF अपलोड कर रहा हूं, सारी चीजें आपको यहीं पे दिख जाएगी। ठीक है, और जब लाइव क्लास होगी तो वहीं पे आ जाएगा ऑप्शन लाइव क्लास को ज्वाइन करने का, तो आप वहां से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ आ गया कि लैपटॉप से क्लास कैसे देखनी है। ओके, चलो, तो ये स्टेप्स हैं लैपटॉप से क्लास देखने का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो मुझे आज अगला कॉन्सेप्ट कराना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपको मैंने अच्छे से सिखा दी, सारे केसेस हमने देख लिए कि नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, अगर प्रॉफिट्स कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है तो कैसे आपको काम करना है, सब कुछ आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सीख लिया। अब अगला जो मुझे आपको सिखाना है वो सिखाना है पार्टनर्स का कमीशन। पार्टनर्स का कमीशन ये कैसे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, सैलरी तो बहुत इजी होती है, देखो सैलरी वो या तो मंथली सैलरी बता देता है क्वेश्चन वाला, या ईयरली सैलरी बता देता है, तो उसमें आपको कोई कैलकुलेशन एज सच नहीं करनी पड़ती।
लेकिन पार्टनर्स के कमीशन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, चलो, तो अगर एक केस में मैं कह रहा हूं, अगर कमीशन कैलकुलेट करना है, कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट्स, तो क्वेश्चन वाला आपको परेशान करने के लिए ये वाला केस देता है कि प्रॉफिट्स पे आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉफिट्स पे कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये समझाने के लिए बच्चों मैं आपको 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवाऊंगा, 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स करवाऊंगा, जिससे कॉन्सेप्चुअली आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे कमीशन की कैलकुलेशन के। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं किताब के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल से ध्यान रखना, क्वेश्चन में तो कुछ भी हेरफेर हो सकती है। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिखना, मेरे साथ साथ लिखना, हेडिंग डाल लो पार्टनर्स का कमीशन। तो मैं आपको प्रॉफिट पे अगर कमीशन निकालना है तो कैसे निकालते ये आपको सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ 4 कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स। ठीक है, चलो, तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, फटाफट करना है काम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बच्चों मुझे इन डेप्थ मत घुसाने बोलना, देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट पहले भी कर चुका, आप मुझे इन डेप्थ घुसाने बोल दोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बस इसलिए तरीका बता दे रहा हूं, 4 एग्जाम्पल्स हमको करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, तो लिखो ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, तो साथ साथ लिखना है, जल्दी जल्दी लिखना है। ए एंड बी 2 इक्वल पार्टनर्स हैं, both are entitled to a commission of commission of 10% of profits before charging commission, before charging commission। प्रॉफिट मैंने आपको दे दिया 1,50,000 का, प्रॉफिट मैंने आपको दे दिया 1,50,000 का, आपको निकालना है कमीशन। कैलकुलेट एज एंड बीज कमीशन। चलो, तो क्विकली लिख लो एग्जाम्पल। क्विकली एग्जाम्पल लिख लो ये। चलो, तो लिख लिया, बच्चे कह रहे हैं ओके। तो ये वाला जो केस मैंने आपको बताया, ये वो केस है जहां आपको कमीशन निकालना होता है प्रॉफिट्स पे बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन हटाने से पहले, कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट्स हैं आपके पास, उस पे आपको कमीशन निकालना होता है। तो यहां पे कमीशन निकालने का बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, क्या तरीका होता है? तो कमीशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो देयरफॉर ए का कमीशन कितना होगा और बी का कमीशन कितना होगा? तो प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए के हैं, 1,50,000 के। कमीशन का रेट है 10% का बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो ए का भी 10% निकाल लो, इसका बी का भी इसका 10% निकाल लो, तो दोनों का कमीशन आ जाएगा 15,000 एंड 15,000। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। तो ये काम आपको करना है जब आपको कमीशन निकालना होता है ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो डन, क्लियर हो गया, सिंपल है। सीधा सीधा जो प्रॉफिट है उसको परसेंटेज से, जो भी रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो,
तो कमीशन निकल के आ जाएगा। बिफोर वाला केस है। चलो डन। चलो यस सर कह रहे हैं बच्चे, आओ फिर अगले एग्जाम्पल की ओर आओ, दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, फिर से वही है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिए 2,20,000 के, प्रॉफिट है 2,20,000 के। कैलकुलेट एज कमीशन, ए का कमीशन निकालो। एग्जाम्पल नंबर 2, ए का कमीशन आपको निकालना है। चलो तो कैसे निकलेगा ए का कमीशन? तो अब के ये जो केस बना ना बच्चों, ये बना कमीशन कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो मैं शॉर्ट में इसका मतलब बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में बता रहा हूं। मेरे पास नेट प्रॉफिट है कुछ, ठीक है। तो जब बोलता है कि कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो वो कह रहा है कि इस नेट प्रॉफिट में से अगर मैं कमीशन जो भी आएगा वो माइनस कर दूं, तो जो मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा, ये प्रॉफिट है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो कमीशन निकलेगा वो इस प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। इस प्रॉफिट का 10% होना चाहिए। तो मैंने तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि ये 2,20,000 है। अब आपको 2,20,000 में से कमीशन माइनस करना है, जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 10% आपका कमीशन आना चाहिए। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। बस इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस केस में जो कमीशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, कमीशन विल बी इक्वल टू प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला इसका होता है। तो आपको तो बस ये सीधा अप्लाई करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं दिमाग लगाना, आपको टाइम बचाना है अपना। तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस तो अभी वैसे मैं आपको एक बार प्रूफ भी करते हुए चलूंगा, ठीक है। प्रूफ भी करूंगा मैं आपको कि भाई आपको कुछ गलत सलत नहीं बताया जा रहा, ये बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। ये प्रूफ भी कर लूंगा मैं। तो एनीवे, प्रॉफिट मैंने आपको बताया 2,20,000 इंटू रेट मैंने बताया 10% अपॉन 100 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 110। यहां से 0 कट गया, 11 2 22। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 20,000। 20,000। तो ये कमीशन निकल के आ गया ए का। ये कमीशन निकल के आ गया ए का, ठीक है। और एक बार मैं फटाफट से आपको प्रूफ भी कर लेता हूं, इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं कि ये आपको बिल्कुल सही सही बताया गया है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि नेट प्रॉफिट है 2,20,000, नेट प्रॉफिट है 2,20,000, इसमें से मैंने बोला कमीशन मैंने निकाला ये वाला 20,000 का, तो ये आंसर बच जाएगा 2 लाख। ये आंसर बच जाएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये आंसर आपका बच जाएगा। बस क्वेश्चन वाला कह रहा है इस प्रॉफिट का 10% निकालो। तो इस प्रॉफिट का अगर आप 10% निकालोगे तो देखो ये 20,000 ही आएगा जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया हुआ था,
ठीक है, तो ये बस मैथमेटिक्स है, बस मैथ्स का खेल है और कुछ नहीं, इसका मतलब ये होता है। बट आपको ज्यादा मत्था पच्ची भी तो पढ़ना नहीं, आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो क्विकली डन बोलो, फटाफट ओके बोलो, हाँ ये बात क्लियर हो गई फटाफट से सभी बच्चे, ये बात क्लियर हो गई फटाफट से बोल दो। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कह रहे हैं बच्चे। तो दो एग्जाम्पल एब्सोल्युटली क्लियर हो गए, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो। तो लिखो फिर से वही है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। इक्वल पार्टनर्स हैं भाई, इसका मतलब वैसे होता है कि प्रॉफिट्स आपस में वो इक्वली शेयर करते हैं। फिर ए को लिखो, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये ए का कमीशन है। फिर बी को लिखो, बी इज एंटाइटल्ड टू a commission of 10% of profit after charging all commission, after charging all commission। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिए कितने, प्रॉफिट है 1,10,000 का। कैलकुलेट करो एज एंड बीज कमीशन, कैलकुलेट एज एंड बीज कमीशन। तो लिखते चलना बिल्कुल फटाफट, आपको बिल्कुल मल्टीटास्किंग करनी है, फास्ट फास्ट लिखना भी है और समझना भी है, मेरी बातों को सुनना भी है। चलो तो पहले मैं इसका मीनिंग बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। तो अब के देखो यहां पे मैंने मसाला क्या लगाया, ए का तो मैंने बोला कि जो कमीशन निकालना है वो निकालना है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी केस नंबर कौन सा हो गया आपका 1, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1। और बी का जो कमीशन आपको निकालना है वो निकालना है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका हो गया बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन बन गया दोनों भी एग्जाम्पल का। तो अब यहां पे इसका पहले मैं मतलब बता देता हूं कि भाई इसका मीनिंग क्लियर कर दूं कि मैथमेटिकली क्या आपको करना है। इसका मतलब देखो ये है कि जो भी नेट प्रॉफिट है इसमें से पहले ए का कमीशन माइनस करो। ए का जो कमीशन निकलना है वो इसका ही, इस प्रॉफिट का ही 10% निकलना है। जो ओरिजिनल प्रॉफिट है सीधा सीधा इसका 10% निकालना है, क्योंकि वो उसका कमीशन निकालना है ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और फिर आपको बी का कमीशन माइनस करना है, बी का कमीशन माइनस करना है। तो ये दोनों भी कमीशन माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे उनको मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन, प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। और ये जो बी का कमीशन है बच्चों वो निकालना है इस प्रॉफिट का 10%, ये इसका मतलब है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल का इंटरप्रिटेशन है कि ए का प्रॉफिट, ए का कमीशन आपको प्रॉफिट पे निकालना है बिफोर कमीशन, और बी का जो आपका कमीशन निकालना है वो प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट पे निकालना है जो सारे कमीशन माइनस करने के बाद है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे होगा, तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको वैसे इसी में प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, बट ये कैसे होगा। तो ए का कमीशन तो आप निकाल लो जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 1 ए का कमीशन निकाल लो। तो सर प्रॉफिट्स हैं कितने, प्रॉफिट है 1,10,000 के, सीधा सीधा इसका 10% निकाल लो, रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा
तो ये आ गया 11,000। तो ए का कमीशन तो निकल के आ गया 11,000। ठीक है, अब बी का कमीशन कैसे निकालोगे? इसमें बेसिकली लगाना आपको वही है, एग्जाम्पल नंबर 2 का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है? जो गिवन प्रॉफिट है इसमें से पहले ए का कमीशन माइनस कर लो। तो ए का कमीशन माइनस करो 11,000 का, और माइनस करके जो फिगर आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट अपॉन 100 प्लस रेट से, जो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया था। हाँ, यस, करेक्ट भूमिका, बिल्कुल सही भूमिका, आपका ए का कमीशन एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब इस गणित को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से कौन बच्चा मुझे सॉल्व करके जल्दी से बताएगा ये? तो कौन बच्चा फटाफट से मुझको सॉल्व करके बताएगा बी का कमीशन कितना आ रहा है? इस गणित को सॉल्व कर लो जल्दी से। यस, 9,000। ठीक है, चलो, तो मुझे लगा था सब बच्चे सो गए, जवाब ही नहीं आ रहा जल्दी से। यस, तो अनीता का सबसे पहले जवाब आया, वेरी गुड अनीता, 9,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया, ए का कमीशन 11,000, बी का कमीशन 9,000। हाँ चलो, अब सब बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल सही 9,000, भूमिका बिल्कुल सही है। ठीक है, सिमरनजीत, समाद, वेरी गुड, 9,000। अब इसी बात को प्रूव भी कर लेता हूं मैं। हालांकि मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि मैं आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं ले जाऊंगा, बट फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि नहीं तो आप बाद में मुझको कोसते हो। मेरा एक्सपीरियंस है, बाद में बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बस रटवाते हो। तो भाई मैं रटवाता नहीं हूं, मेरी मजबूरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, 1,10,000 का प्रॉफिट है, ए का कमीशन मैंने 11,000 निकाला, बी का कमीशन मैंने 9,000 निकाला। तो 1,10,000 में से दोनों भी कमीशन माइनस कर लो तो कितने प्रॉफिट बच गए सर? 99,000 के बच गए। ठीक है, ये 11,000 मैंने बोला, इसका 10% है, क्लियरली दिख रहा है, और ये जो 9,000 रुपए है ये इसका 10% है। तो इसका 10% आप निकाल लेना, तो ये कितना आ जाएगा? 9,000। ठीक है, ये सॉरी 20 में से गए तो ये कितना बचा? 90 बचेगा ना, सॉरी 99 नहीं बचेगा, 90 बचेगा, सॉरी जल्दबाजी में 99 लिख दिया, ये 90 बचेगा। तो 90,000 का 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं, लेकिन आपको तो इस मत्था पच्ची में नहीं पढ़ना, आपको तो सीधा सीधा ये जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा हुआ है ये काम करना है, तो आपका फटाफट से काम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आपका मन करे तो बाद में दोबारा से अगर जब पढ़ रहे होगे, रिवाइज कर रहे होगे कि नहीं हमको देखना है कि क्या चक्कर था, तो आप बाद में इसको देख सकते हो। ठीक है जी, चलो, तो अब आपकी अनुमति हो तो मैं लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल नंबर 4 बता दूं, अगर आप लोगों की अनुमति हो। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बता दूं मैं आपको, लास्ट एग्जाम्पल, फिर कॉन्सेप्चुअली ये भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा बेसिकली। तो फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 4, तो वही कहानी है भाई, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स। ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर entitled to a commission of 10% of profits after charging commission। अब देखो, मैंने पता है क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 1 अलग था, एग्जाम्पल नंबर 2 अलग था, एग्जाम्पल नंबर 3 में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन था। अब यहां पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो अब यहां पे ए और बी का दोनों भी का जो कमीशन आपको निकालना है वो 10% निकालना है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब अब दोनों की जो कमीशन निकालने हैं वो उन प्रॉफिट्स पे निकालने हैं जो कमीशन चार्ज करने के बाद बचेंगे, ये मतलब है। ठीक है, इसके अलावा सर प्रॉफिट की जानकारी भी दे दो, तो मैं प्रॉफिट की जानकारी भी दे देता हूं। प्रॉफिट है 2,40,000 का, आपको निकालना है कैलकुलेट
मतलब पता ही है क्या निकालना है, ए और बी का कमीशन निकालना है, ए एंड बी कमीशन। चलो तो देखो अब यहां पे भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे है, बट यहां पहले मैं फॉर्मूला लिखवा लेता हूं। इस तरह के केस में आप कमीशन कैसे निकालोगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, आपके दो पार्टनर्स हैं जिनको आपको कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, दो पार्टनर्स हैं। तो याद रखने के लिए, क्योंकि दो पार्टनर्स हैं तो आप दो बार प्लस रेट करोगे, 100 प्लस रेट। तीन पार्टनर्स होते हैं और तीनों को आपको कमीशन देना होता है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर कमीशन, तो तीन बार रेट को ऐड करते अपने अपने रेट को। मतलब ये नहीं कि एक ही रेट होगा भाई, ए और बी का अलग अलग रेट भी हो सकता है। इसमें ये भी बना सकता हूं मैं कि ए का 10% रेट है, बी का 20% रेट है। तो जो भी रेट है ए का और जो भी रेट है बी का, वो आप यहां पे दो बार प्लस कर दोगे। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, बस। तो देयरफॉर अगर एक फॉर्मूला आपने लिख लिया तो अब इसको अप्लाई कर लो। ए का कमीशन क्या होगा, 2,40,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस, ए का भी रेट 10 है तो 10 ऐड कर रहा हूं, बी का रेट भी 10 है तो 10 ऐड कर रहा हूं। भाई अलग अलग रेट होता तो अलग अलग ऐड करता। ठीक है, सिमिलरली बी का भी कैसे होगा, वैसे सेम एज अब 2,40,000 इंटू रेट अपॉन, रेट क्यों लिख रहा हूं, 10 लिख देता हूं ना सीधा, रेट क्यों दोबारा से लिख रहा हूं, सीधा यहां 10 ही लिख देता हूं। तो 10 अपॉन 100 प्लस, ए का भी रेट 10 है, बी का भी 10 है, तो 10 और 10 ऐड कर रहा हूं। ए का 10 होता, बी का 20 होता तो 10 और 20 ऐड करता, जो भी है एज द केस में भी। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो तो शायद दोनों का भी आंसर सेम ही आएगा, 20,000 एंड 20,000। और इस आंसर को मैं प्रूव भी कर दूंगा, जैसे ऊपर मैं प्रूव कर रहा था, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा मैथमेटिकली। तो पहले इतना तो कर लो, इतना कर लो, फिर प्रूव भी कर लेंगे आपको कि बिल्कुल सही है। चलो यस, तो 20,000 आ गया सभी बच्चों का। तो देखो मैं ये प्रूव कर लेता हूं, दूसरे पेन से कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट मैंने बोला 2,40,000 था, इसमें से ए का कमीशन माइनस कर दो, बी का कमीशन माइनस कर दो, 20 और 20, तो दोनों कमीशन माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट्स कितने बच जाएंगे, 2 लाख के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब कि ये भी जो आया ये इसका 10% आया और ये भी जो आया इसका 10% ही आया। ठीक है, तो 2 लाख का 10% निकालोगे तो 20,000 ही आएगा दोनों का, 2020। ठीक है, तो वैसे ये कॉन्सेप्ट है, बट आपको ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। मैंने जो ब्लैक पेन से करा वही काम आपको करना है, जो फॉर्मूला लिखवा है उसी फॉर्मूले को फॉलो करना है। जल्दी से बच्चों बोल दो डन, जल्दी से बोल दो डन, तो आपको मैं क्वेश्चंस पे लेके आऊंगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। दो अच्छे क्वेश्चन है आपकी किताब में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों भी, इसके ऊपर कमीशन के ऊपर, तो मैं उस पे आपको लेके आना चाहता हूं। तो यहां तक पहले डन बोलो। चलो, तो डन हो गया सब बच्चों का, ओके वेरी गुड। तो डन हो गया, तो जल्दी से आप आओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 से हम लोग शुरुआत करेंगे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है सर, पेज नंबर कौन सा है, तो पेज नंबर है 1.92, पेज नंबर है 1.92। ठीक है, चलो
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, ए बी सी डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। तो आपके 4 पार्टनर्स हैं और चारों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 4:3:2:1। ठीक है, तो आंसर नहीं देखना भाई, पता लगे हमारी नजर सर आंसर पे चली गई। चलो, उसके बाद कहता है द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म हुआ उस साल का नेट प्रॉफिट 1,80,000 बता दिया। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन एट 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो जो कमीशन बनेगा वो 20% प्रॉफिट का बनेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, विच दे विल शेयर इन 2:3:2:3। ये है बढ़िया पॉइंट। वो कह रहा है कि टोटल कमीशन 20% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, और वो जो टोटल कमीशन है वो कमीशन कैसे चारों पार्टनर्स में बटेगी, 2:3:2:3 में बटेगी। ये बोल रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो प्रॉफिट्स की एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। जब भी क्वेश्चन आपसे बोले प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ या प्रॉफिट्स की एप्रोप्रिएशन दिखाओ, हमेशा आप क्या कर लोगे, आप बना लोगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला हुआ है भाई हमें चारों पार्टनर्स को कमीशन देनी है, तो कमीशन लिख दो। ए बी सी डी चारों पार्टनर्स की कमीशन देनी है। कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, मतलब बच जाएगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना ए बी सी डी में, खत्म है ना। कमीशन के लिए उसने अलग रेशियो बता दिया, ये इसने बता रखा है 2:3:2:3 में बांटना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2:1। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, खत्म। ठीक है, आगे का काम हम नीचे कर लेंगे, तो ये काम आपको करना है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूं नीचे वर्किंग में कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट, तो टोटल कमीशन कितना आएगा, पूरी फर्म का टोटल कमीशन कितना आएगा, मतलब ए बी और सी और डी चारों का मिला के कमीशन कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन ने बोल रखा है 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 1,80,000 का प्रॉफिट है इनटू 20% ऑफ प्रॉफिट, यानी 20/100 + 20, रेट अपॉन 100 + रेट। तो ये कितना आ जाएगा, 1,80,000 इंटू 20/120। ये 0 कट गया, ये 6 हो गया, 6 से ये 6 3 18, तो ये 30,000 हो गया। तो इसका मतलब टोटल कमीशन कितना आ गया, टोटल कमीशन आ गया 30,000 का। टोटल कमीशन आ गया 30,000 का। इस टोटल कमीशन को क्वेश्चन ने बोला हुआ है अब चारों पार्टनर्स में बांट देना 2:3:2:3 में। फटाफट सभी बच्चे मेरे को बांट के बताएंगे कि ये कितना आ रहा है बांटने के बाद। ये 30,000 को 2:3:2:3 में बांट दो और बांट के मुझे बताओ ये कितना आ रहा है। फटाफट से सभी बच्चे मुझे बांट के बताएंगे कि कमीशन कितना आ रहा है चारों पार्टनर्स का, ए बी सी डी का। चलो, तो कौन मुझे सबसे पहले बताएगा। ए का 6 आ रहा है, ठीक है, ए बी सी डी। तो बच्चे कह रहे ए का 6 आ रहा है, तो सी का भी 6 आएगा,
इसका मतलब नहीं, एग्जाम्पल 4 नहीं है अनीता, दिस इज नॉट एग्जाम्पल 4, ध्यान रखो भाई। एग्जाम्पल 4 जो था वहां पे चारों पार्टनर्स का इंडिविजुअल था रेट अपॉन 100 प्लस रेट, जबकि यहां पे जो रेट दे रखा है वो ओवरऑल एक मतलब पूरी फर्म का रेट दे रखा है, चारों का इंडिविजुअली नहीं दे रखा कि चारों का 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, वो टोटल 20% दे रखा है चारों पार्टनर्स का मिला के, इसलिए एग्जाम्पल 4 नहीं है ये। ठीक है, तो बी का 9000 और डी का भी 9000 ऐसे ऐसे बांट दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। आओ, तो ए का 6000, बी का 9000, सी का 6000, डी का 9000, तो टोटल हो गया 30,000, टोटल हो गया 30,000। ठीक है जी, बस अब बच कितने गए प्रॉफिट्स, 1,80,000 में से 30,000 के तो मैंने कमीशन दे दिया 30,000 का, तो 1,80,000 के टोटल प्रॉफिट्स थे जिसमें से 30,000 का मैंने कमीशन दे दिया, तो बच कितने गए प्रॉफिट्स 1,50,000। इस 1,50,000 को 4:3:2:1 में बांट दो। चलो क्विकली 4:3:2:1 में बांट के बताओ मुझे कितना आ रहा है। चलो तो ये आ रहा है 60,000, 45,000 और कितना बता रहे हैं 30,000 एंड 15,000। चलो यही आ रहा है ना, यस, 7 या 10 15, हाँ, तो 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 15 1 जा 15। ठीक है, चलो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का, आओ अगला ही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36, सेम पेज पे क्वेश्चन नंबर 36। तो पढ़ते हैं क्या कहता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो मैंने आपको बोला था, देखो सैलरी वो या तो मंथली सैलरी बता देगा या क्वार्टरली सैलरी बता देगा या ईयरली सैलरी बता देगा, तो सैलरी में ऐसी कोई टेक्निकल कैलकुलेशन तो होगी नहीं। तो देखो यहां एक्स की सैलरी बता रहा है 10,000 रुपए पर मंथ, कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। ओहो, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो एक्स को कमीशन देना है 10% का ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मतलब नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो पार्टनर्स की, दोनों भी पार्टनर्स की, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन मत माइनस करना। फिर कह रहा है वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। तो एक्स की सैलरी तो उसने मंथली दी थी, लेकिन वाई की सैलरी उसने पर एनम दे दी, यानी ईयरली दे दी। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो कह रहा है वाई को जो कमीशन मिलेगा वो 10% मिलेगा ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन एंड ऑल सैलरी, मतलब सीधी भाषा में कि जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ना उसका 10% आप निकालना कमीशन वाई का। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 कितना है भाई 4,20,000। तो ये आपको नेट प्रॉफिट बता दिया। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो फिर से वही सवाल है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बताना है, यानी आपको क्या निकालना है, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो चलो सबसे पहले तो भाई फॉर्मेट बना लो छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। चलो तो मैं भी बनाता हूं, आप भी बना लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। चलो ठीक है, तो कैलकुलेशन साफ साफ नीचे करेंगे वर्किंग नोट में, यहां हम लोग खिचड़ियां नहीं पकाएंगे।
या हम लोग साफ साफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। तो पहले तो भाई नेट प्रॉफिट दिखा दो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो ये 4,20,000 है। अब हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो पहले मैं सैलरी दे देता हूं, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी एक्स और वाई। तो एक्स की सैलरी मंथली थी 10,000 पर मंथ थी, तो पूरी साल की कितनी हो जाएगी 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 12, ये पूरी साल की हो जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी 1,20,000। और y की जल्दबाजी में भावनाओं में आके मत मल्टीप्लाई कर लेना 12, क्योंकि y की जो सैलरी दे रखी है वो पर एनम ही दे रखी है, वो तो 25,000 ही है। तो टोटल सैलरी हो गई 1,45,000, 1,45,000। फिर आपको दोनों पार्टनर्स को कमीशन भी देना है, टू पार्टनर्स कमीशन, एक्स का और वाई का। लेकिन ये बच्चों में वर्किंग नोट में निकालूंगा, यहां पे खिचड़ियां नहीं पकाऊंगा, ये मैं सीधा वर्किंग नोट पे निकालूंगा। कमीशन देने के बाद फिर जो प्रॉफिट्स बच जाएंगे वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, बस सिंपल। तो जो भी प्रॉफिट्स बच जाएंगे वो पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, ठीक है। तो जो भी एक्स और वाई के बीच में बांट देंगे जो भी प्रॉफिट्स बचेंगे, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब वर्किंग नोट में हमें बस कमीशन निकालना है, कमीशन निकल गया तो काम खत्म। तो नीचे आ जाते हैं वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। तो पहले एक्स की कमीशन की बात करेंगे। क्वेश्चन ने बोला था, मैं लिख लेता हूं, एक्स का कमीशन जो है वो है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, ये बोला था। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी कितनी होगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो 4,20,000 का तो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में। इसमें से एक्स की सैलरी माइनस कर दो, ये एक्स की सैलरी हो गई, और वाई की भी सैलरी माइनस कर दो, ये वाई की सैलरी हो गई 25,000। तो दोनों भी सैलरीज माइनस करने के बाद आपके कितने प्रॉफिट्स बच गए, तो 420 में से 120 गए तो 3 बचा, उसमें से 25 और गए तो 2,75,000 बचा, 2,75,000। अब इस प्रॉफिट पे आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है, तो बस और क्या है, अब अपना कॉन्सेप्ट लगा लो। तो एक्स का कमीशन कितना होगा, 2,75,000 के प्रॉफिट्स निकाले, इसमें रेट अपॉन बस 100, तो 10/100, तो ये आ जाएगा 27,500, 27,500, ये आ गया एक्स का कमीशन, सिंपल। ठीक है। तो पहले मैं इसको एग्जाम्पल 1 के फॉर्म में लेके आ गया, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया कि भाई किस प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है। अब मेरा ये एग्जाम्पल 1 बन गया, तो मैं चाहे यहां लिख देता हूं, अब मेरा ये एग्जाम्पल नंबर 1 बन गया यहां पे। चलो अब y का कमीशन भी निकाल लें, अगर ये समझ आ गया तो। चलो, तो y के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला था, y के लिए क्वेश्चन ने बोला था 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज एंड कमीशन, आफ्टर ऑल सैलरीज एंड कमीशन, मतलब सब कुछ माइनस कराने के बाद, सारी सैलरी और सारी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएंगे उसका 10% निकाल लेना। तो ये पता है आपका कौन सा एग्जाम्पल आपको लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ये मैं ऊपर ऑलरेडी निकाल चुका था, प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज में ऑलरेडी 2,75,000 निकाल चुका था। तो अब y का कमीशन आप निकाल लो, y का कमीशन,
और ये निकालने के लिए ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 से इसको लिंक कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 की एप्लीकेशन करनी है तो 2,75,000 के प्रॉफिट है, इसमें से x का कमीशन माइनस कर लो 27,500। तो पहले x का कमीशन माइनस कर लो, जो बच गया उस पे फॉर्मूला लगा दो, रेट अपॉन रेट प्लस 100, रेट अपॉन 100 प्लस रेट या रेट प्लस 100 जो भी है, ये फॉर्मूला आप इस पे लगा लो। ठीक है, तो बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो देखो आंसर तो ठीक है, किताब में भी दे रखा है, लेकिन मुद्दे की बात है क्या ये समझ आ गया कि नहीं, क्या कॉन्सेप्ट से लिंक हो गया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर तो निकल गया, बहुत अच्छी बात है, वो तो निकल ही जाता, लेकिन जरूरी क्या है कि कॉन्सेप्ट हमें समझ आया कि नहीं, हम लिंक कर पाए कि नहीं जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा। चलो तो ये आ जाएगा 22,500। तो बस ये दोनों कमीशन आपको निकालने थे। चलो अब मैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कर लेता हूं। अगर ये आपने मेरे साथ साथ कर लिया तो अब बस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा कर लेते हैं। तो X का कमीशन आया था 27,500, Y का कमीशन आया 22,500, टोटल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 50,000। तो अब प्रॉफिट्स कितने बच गए आपके, 4,20,000 में से देख लो कितना बच गया बैलेंस। तो 4,20,000 में से 195 माइनस कर लो तो प्रॉफिट्स बच गए 2,25,000 के प्रॉफिट्स आपके बच गए। अब इनको आपको बांट लेना है पार्टनर्स के बीच में। अब सर कौन से रेशियो में बांटेंगे, ये कौन से रेशियो में बांटेंगे, क्वेश्चन पढ़ के देख लेना, मैं दिखा देता हूं एक बार क्विकली। क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन। तो क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो हम इसको इक्वली बांटेंगे, सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट। तो अप्लाइंग आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम लोग इसको इक्वली बांट देंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन। तो इक्वली अगर बांटेंगे तो ये कितना कितना बढ़ जाएगा, 1,12,500 और 1,12,500। तो इक्वली बांट देना, बराबर बराबर 2 से डिवाइड कर लेना, तो 1,12,500 ईच दोनों भी पार्टनर्स को मिल जाएगा। बस वही बात है रक्षित, एग्जाम्पल नंबर 3 वापस से देख लेना। रक्षित एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना, इसलिए मैंने यहां पे लिखवा दिया कि लिंक करो इसको एग्जाम्पल नंबर 3 से। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 वाला केस है। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने आपको करके भी दिखाया था, वहां मैंने इसलिए प्रूफ किया था, तो अब मैं वापस से वो दोबारा नहीं बता सकता रक्षित, तो आप उसको उससे लिंक करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, इसलिए मैंने चारों एग्जाम्पल में आपको प्रूफ करके दिखाई थी सारी फिगर्स। ठीक है, तो वैसे 27,500 रक्षित एक्स का कमीशन माइनस किया था। 2,75,000 का जो प्रॉफिट मैंने निकाला था उसमें कोई कमीशन माइनस नहीं किया था, उसमें से 27,500 मैंने एक्स का कमीशन माइनस किया। बाकी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल नंबर 3 वापस देख लेना। ठीक है, चलो तो बढ़े अगली कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैंने बच्चों आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट याद करोगे तो उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बता दी, सैलरी में कोई कैलकुलेशन ऐसा होती नहीं, वो तो क्वेश्चन बताता है, उसको फॉलो करना होता है। कमीशन की कैलकुलेशन मैंने बता दी, कमीशन की कैलकुलेशन मैंने बता दी। अब आपकी जो मेजर कैलकुलेशन बच गई, वो लास्ट एक बच गई बच्चों, जो मेजर कैलकुलेशन है जो कॉन्सेप्चुअली आपको कवर करनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। तो अगला आप हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग आप डालो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज करी जाती है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बस रिकॉल करा रहा हूं कि ये एक प्रकार की इनकम होती है। हां, इसकी कैलकुलेशन आपको मुझे बतानी है। तो पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बच्चों, वो होता है ऑन ड्रॉइंग्स
अगेंस्ट प्रॉफिट, ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया हुआ है पुराने लेक्चर में कि ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है, जब प्रॉफिट में से पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, उस ड्रॉइंग्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट नहीं होता, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कंसिडर किया जाता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो एक बार लास्ट चाहे तो रिवाइज कर लोगे तो आपको याद आ जाएगी। तो ध्यान रखना, यहां पे हम लोग ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या सिंपल भाषा में जो नॉर्मल ड्रॉइंग्स होती है उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है, तो बच्चों यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग दो तरह की ड्राइंग्स निकालते हैं। तो आप भी मेरे साथ साथ एक छोटा सा माइंड मैप बना लेना, कॉन्सेप्चुअल माइंड मैप। ठीक है, तो ड्राइंग्स दो तरह की होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग्स। दो प्रकार की ड्राइंग्स होती है, एक हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, एक हम बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है बेसिकली? रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स मींस, अगर मैं इसको दूसरे भाषा में लिखना चाहूं तो ये एक यूनिफॉर्म ड्राइंग्स है। यूनिफॉर्म ड्राइंग्स जहां पे पार्टनर्स बराबर बराबर अमाउंट एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के बीच में निकालते रहते हैं। हर मंथ पे निकालेंगे, मतलब हर मंथ की शुरुआत में निकालेंगे, फर्स्ट डेट पे निकालेंगे हर महीने की, या हर महीने की लास्ट डेट पे निकालेंगे, या हर महीने की मिडल में निकालेंगे, या हर क्वार्टर की शुरुआत में निकालेंगे। मतलब एक यूनिफॉर्म बेसिस में वो ड्राइंग्स करते हैं। जैसे हमें सैलरी मिलती है ना, जब हम जॉब करते हैं, जॉब में जाते हैं, तो हमें सैलरी यूनिफॉर्म बेसिस पे मिलती है, या तो हर मंथ के एंड पे मिलती है या हर मंथ की शुरुआत में मिलती है। उसी प्रकार से यहां ड्राइंग्स भी जो करते हैं पार्टनर्स, वो एक यूनिफॉर्म बेसिस पे करते हैं। और इर्रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी है? जो ड्राइंग्स रेगुलर नहीं है वो इर्रेगुलर ड्राइंग्स है, विच इज नॉट रेगुलर ड्राइंग्स। भाई अगर कोई ड्राइंग्स रेगुलर नहीं है तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स है। तो ये दोनों तरह की ड्राइंग्स की कैटेगराइजेशन क्यों कराई जा रही है आपको? इसलिए कराई जा रही है क्योंकि अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड। अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड। और अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स है, अगर इर्रेगुलर ड्राइंग्स है तो यहां पे आपके दो मेथड्स लग सकते हैं, दो तरीके आपके पास निकालने का। एक है सिंपल मेथड, एक बोलते हैं सिंपल मेथड, एक बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये दो मेथड्स आपके पास होते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। तो आज मुझे तो लगता नहीं कि मैं आपको सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड तो बता पाऊंगा। आज हम खाली ज्यादा से ज्यादा एवरेज पीरियड मेथड कर पाएंगे, थोड़ा बहुत, पूरा भी शायद ना कर पाए, थोड़ा बहुत कर पाएंगे एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, तो ये आप फ्लो चार्ट पहले चाहे तो एक बना लो। दिस इज नथिंग बट अ माइंड मैप, कि जब आप पढ़ोगे, खोलोगे रजिस्टर्स को, तो ये देख के आपको फटाफट से ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगी कि हाँ इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये चीजें थी। तो आपको बस क्या सीखना है इसमें कि एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, सिंपल मेथड क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये लिख लो फटाफट से, इतना बना के मुझे डन बोलना फटाफट से। यहां तक करके डन बोलना। डन 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 डन। ठीक है, तो अभी मैं कौन सा मेथड डिस्कस करूंगा सिर्फ बच्चों? अभी मैं सिर्फ एवरेज पीरियड मेथड डिस्कस करूंगा आपके साथ फिलहाल। ठीक है, ठीक है, चलो डन कह रहे हैं सभी बच्चे, ओके। तो आओ मैं आपको आपके प्यारे प्यारे नोट्स पे लेके जा रहा हूं, एक बार आपके नोट्स पे लेके जा रहा हूं। तो वापस से बोल रहा हूं, ये नोट्स अगर आपको देखने हो
तो ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए वैसे मेनली ये आपके ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड है, बट अभी आपको सिर्फ यहीं से स्क्रीन पे देखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं, तो देखो मैंने आपसे बोला अगर रेगुलर ड्राइंग्स का केस है तो आपको एवरेज पीरियड मेथड का एप्लीकेशन करना है। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों, जब भी यूनिफॉर्म अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट विड्रॉ करा जाता है और हर दो ड्राइंग्स के बीच में टाइम इंटरवल भी इक्वल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जब ये दोनों भी चीजें हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स। तो यहां पे जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो फटाफट से देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। तो आपको टोटल ड्राइंग्स लेनी है पूरे साल की जो भी टोटल ड्राइंग्स है वो लेनी है, इनटू रेट अपॉन 100। तो रेट आपको क्वेश्चन वाला देगा, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे फॉर्मूले में देखो एक सिंगल फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का सिर्फ एक सीधा फॉर्मूला है। सारी दिक्कत आएगी ये एवरेज पीरियड में कि ये एवरेज पीरियड होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये एवरेज पीरियड निकालने का तरीका ये रहा। तो एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, दोनों को डिवाइड कर दो बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब यहां पे बच्चों बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स एवरेज पीरियड रटवा देते हैं। बच्चे भी रट लेते हैं एवरेज पीरियड कि ये होगा तो एवरेज पीरियड ये होगा, ये होगा तो एवरेज पीरियड ये होगा, ये होगा तो एवरेज पीरियड ये होगा। ऐसे करके पूरा तोता बन के बच्चे रट लेते हैं और कई सारे टीचर्स रटवाल भी देते हैं। तो रट के भी आपका काम चल सकता है, ऐसा नहीं काम नहीं चल सकता, बट मैं एज अ टीचर बिलीव करता हूं कि जहां पर रटने की जरूरत ना हो वहां रटे ना, क्योंकि एवरेज पीरियड निकालना बहुत आसान है, आप फटाफट निकाल सकते हो। रटना चाहो तो किताब में दे रखा है, आप उसको आंख बंद करके रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं क्या करूंगा, मैं एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। जब भी क्वेश्चन में आएगा मैं आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना दिखाऊंगा कि ऐसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। बस फॉर्मूला ध्यान रखना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एवरेज पीरियड निकल गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा लेना, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर मैं आगे बढ़ूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, सीबीएसई कहता है अगर बच्चों क्वेश्चन में कोई ड्राइंग्स की डेट्स नहीं पता, आपको ड्राइंग्स की डेट नहीं पता, तो आपको एवरेज पीरियड लेना है 6 मंथ्स का। मतलब इस फॉर्मूले में आपको 6 मंथ्स लेके चलना है अगर आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं बता रखी तो। ये सीबीएसई कहता है बच्चों, मैं नहीं कहता, ये रटना पड़ेगा। देखो अब यहां मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको बोलूं नहीं ये रटने की जरूरत नहीं, ये रटना ही पड़ेगा। तो ये रट लो आप कि अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स ना बताए तो आपको 6 मंथ्स को लेके चलना है एज एवरेज पीरियड। ठीक है, अच्छा ये 6 मंथ्स आया कैसे? 6 मंथ्स आया कैसे? बहुत सिंपल है, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसका 50% निकाल लो, आधा, तो 6 मंथ्स आ गया, ऐसे बोला है। तो सीबीएसई ने वैसे 6 मंथ्स नहीं बोला, सीबीएसई ने यह बोला है कि साल में जितने भी महीने हैं उसका आधा ले लेना। अगर खुदा ना खास्ता किसी क्वेश्चन में 6 महीने का ही साल हो, पूरे साल में 6 महीने ही हो, तो अब आपको 6 मंथ्स का 50% यानी आधा लेके 3 मंथ्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर। तो ये सीबीएसई कह रहा है कि साल में जितने भी महीने पढ़ रहे हैं उतने महीने का आप आधा निकाल लेना, तो वो आपका एवरेज पीरियड होगा अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी तो। ठीक है, चलो तो अभी मेरे को आपको बस इसी पे फोकस कराना है, रेगुलर ड्राइंग्स पे, है ना, इतनी ही बात पे बस क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है। तो आपको मैं सीधा क्वेश्चन पे ही लेके आऊंगा बच्चों, है ना, बहुत ज्यादा इधर उधर तो मैं चर्चा कर नहीं सकता,
तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन पे ही लेके आऊंगा। तो सबसे पहले आओ क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 से शुरुआत करेंगे। आओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। चलो तो क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर जो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया वो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो एक तीर से दो निशान मारेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे, फॉर्मूला लगाना भी सीख लेंगे और हाथ के हाथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है बच्चों कि हर साल के मिडल में विड्रॉ कर रहा है, हर साल के मिडल में विड्रॉ कर रहा है। और कितना कितना विड्रॉ, हर साल के नहीं सॉरी हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर रहा है। और कितना कितना 10,000 वो विड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह की लैंग्वेज से हमको पता लगेगा कि रेगुलर ड्रॉइंग्स है ये। 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है और हर महीने के मिडल पे विड्रॉ कर रहा है। तो यूनिफॉर्म अमाउंट एंड यूनिफॉर्म टाइम, तो दोनों मिल गए तो आपका रेगुलर ड्रॉइंग्स का केस बन गया। ये पढ़ते ही आपको कौन सा मेथड लगा लेना है, अब आपको चुपचाप से एवरेज पीरियड मेथड लगाना है। ठीक है, तो दे विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और देखो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे वैसे नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आपके नए पैटर्न में यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाएगा 1 नंबर में, बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलो आओ जी। तो अब रेगुलर ड्राइंग्स का केस है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूं, आप भी लिख लेना। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये आपका फॉर्मूला होता है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, तो फटाफट से बच्चों टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, टोटल ड्राइंग्स तो मैं पुट करता हूं चीजें फॉर्मूले में। टोटल ड्राइंग्स है, अगर हर महीने 10,000 है तो पूरे साल में कितनी होगी, इंटू 12। अगर मंथली ड्राइंग्स है 10,000 की तो पूरे साल की होगी इंटू 12। रेट क्वेश्चन ने बता रखा है 12%, तो 12 अपॉन 100। एवरेज पीरियड अभी मुझे पता नहीं तो मैं सिर्फ छोड़ रहा हूं, तो सारी मेहनत मुझे करानी है इस एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन में। तो अगर आप एवरेज पीरियड निकालना सीख गए तो वेल एंड गुड, नहीं सीखे तो किताब में सब दे रखे हैं, आप उसको बैठ के रट सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वो रटने का काम बस आपको करना पड़ेगा, वो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो आप बाद में घर जाके मतलब क्लास के बाद उसको रट्टाबाजी कर सकते हो उसकी। ठीक है, मैं तो आपको भाई कॉन्सेप्चुअली निकालवाऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मैं नीचे आता हूं, एक बार मैं एवरेज पीरियड का भी फॉर्मूला लिखना चाहूंगा ताकि हमें दिमाग में फिट हो जाए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, साल की आखिरी ड्राइंग्स जब करी उसके बाद कितना टाइम बचा साल में, डिवाइडेड बाय 2। ये बात है भाई, ये बात है। ठीक है, और ध्यान रखना ड्राइंग्स हो रही है हर महीने के मिडल में, हर महीने के मिडल में ड्राइंग्स हो रही है। तो अगर मैं इसको एक छोटा सा टाइमलाइन बनाऊं, पूरे साल का एक टाइमलाइन बनाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो देखो ये आपके 12 महीने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, आखिरी महीना बड़ा लग रहा है लेकिन वो तो अब जजमेंट की वजह से बड़ा लग रहा है, लेकिन ये आपके 12 महीने हैं। ठीक है, तो ये पूरे साल का एक टाइमलाइन बना दिया। आपको सिर्फ देखना है भाई पहली ड्राइंग्स कब हुई, फटाफट से पहली ड्राइंग्स कब हुई। एक बार बताऊंगा, इस तरह से बार बार नहीं कराऊंगा, फिर तो आपको दिमाग में सोचना है। ठीक है, एक बार मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं कि आपको दिमाग में सोचना कैसे है।
तो आपको पहले देखना है पहली ड्राइंग कब हुई, हर महीने के, क्वेश्चन ने बोला है हर महीने के मिडल में ड्राइंग्स हो रही है भाई, हर महीने के मिडल में ड्राइंग्स हो रही है। तो ये मेरे 12 महीने हैं, तो हर महीने के अगर मिडल में ड्राइंग्स हो रही है तो पहली ड्राइंग यहां पे बना दूं, ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग हो गई पहले महीने के मिडल में। और आखिरी ड्राइंग कब होगी, लास्ट महीने के मिडल में, ये मेरी लास्ट ड्राइंग होगी जो मैं ये बना रहा हूं, ये और ये। अब आपको बस देखना है कि पहली ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, पहली ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा। तो ये कितना आएगा, टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें से ये आधा महीना निकल गया, 12 में से आधा महीना निकल गया, तो कितना महीने बच गए, 11.5 महीने बच गए, 11.5 महीने बच गए। सिमिलरली आखिरी ड्राइंग से देख लो, आखिरी ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, यहां तो सिर्फ आधा महीना ही बचा, आधा ही महीना बचा। तो पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितने महीने बचे, 11.5 महीने बचे, और आखिरी ड्राइंग्स करने के बाद कितने महीने बचे, आधा महीना बचा। बस इसको फॉर्मूले में पुट कर लेना बस। तो यहां कंटिन्यू करता हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये है 11.5 महीना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये है आधा महीना 0.5 डिवाइडेड बाय 2। बस ये करना आ गया तो काम खत्म। तो एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा 6 मंथ्स। ठीक है, तो बच्चों ने आंसर निकाल लिया, लेकिन मैं अभी आपके चैट्स पढ़ नहीं रहा था, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। स्पेशली अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं स्पेशली ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 मंथ्स। बस ये कैलकुलेट कर लो। अब क्या दिक्कत है, अब यहां 6 मंथ्स ले लो। तो अब मैं आपका आंसर देख लूंगा, इसको सॉल्व कर लो, ये गणित बन गई आपकी, इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आ रहा है, सिमरनजीत ने बोला है 7200। तो अब तो मैथमेटिक्स है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 7200। ठीक है जी, ओके, समझ गए। तो मैं तो देखो एवरेज पीरियड आपको बार बार कैलकुलेट करवाऊंगा भाई, सिंपल है। एवरेज पीरियड में हमेशा आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। बाकी आपको अगर कोई और तरीका सही लगता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो भाई। अल्टीमेटली हमें एग्जाम में आंसर निकालना और कुछ नहीं। चलो बढ़ो आगे, जल्दी से बोलो बच्चों, क्विकली बताओ, आगे बढ़ सकता हूं क्या, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो बढ़ सकते हैं सर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला ही देखना, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आओ, ये रहा अगला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अगेन सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, देख लेना। कह रहा है वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉन ₹9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो पहले तो भाई क्वार्टर का मुझे बताओ, क्या आप लोगों को क्वार्टर का मतलब पता है क्या होता है? एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? एक साल में 4 क्वार्टर्स होते, तभी उसका नाम क्वार्टर पड़ा। और एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो साल के 12 महीने बनते हैं, अगर किसी को यह जानकारी ना हो तो। हाँ ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमने, क्वेश्चन में वो कह रहा है हमने हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले इतना ही पढ़ के कि इक्वल अमाउंट, यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉ कर रहा हूं और सारी ड्रॉइंग्स में क्वार्टर के एंड में कर रहा हूं, तो इतना पढ़ के पहले तो दिमाग में मेरे को बैठा देना है कि ये क्या होगा,
रेगुलर ड्राइंग्स। ये रेगुलर ड्राइंग्स का केस है, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग्स। तो वही तरीका है भाई, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो वही टोटल ड्राइंग्स, एक बार लास्ट बार फॉर्मूला और लिख रहा हूं बस, फिर नहीं लिखूंगा, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब टोटल ड्राइंग्स ध्यान से लिखना भाई, टोटल ड्राइंग्स जल्दबाजी में मत लिखना। उसने बोला था 9,000 रुपीज क्वार्टरली ड्राइंग्स है, हर क्वार्टर में 9,000 ड्राइंग्स है, हर क्वार्टर में हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो इंटू 4, पूरी साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई, इंटू 4, क्योंकि हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। रेट क्वेश्चन ने बता रखा है कितना, 6%। एवरेज पीरियड असली आपको निकालना है, तो वो ब्लैंक छोड़ रहा हूं, ये मैं निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं भाई, कितना आएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, लास्ट बार लिख रहा हूं फॉर्मूला, फिर नहीं लिखूंगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए आप चाहे तो डेट सोच लेना कि भाई डेट क्या पड़ेगी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, तो डेट सोच लेना। तो पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल मई जून, जून को खत्म होगा, और जून की भी लास्ट डेट को ड्राइंग्स करिए, क्योंकि लास्ट डेट एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो फर्स्ट ड्राइंग मान लो दिमाग में 30 जून को हो रही है, अप्रैल में जून पहला क्वार्टर खत्म और जून का एंड, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग्स कब हो रही है, लास्ट ड्राइंग्स लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट पे, लास्ट क्वार्टर के लास्ट डेट पे, तो वो डेट आएगी 31 मार्च, 31 मार्च। तो देख लो 30 जून से 31 मार्च में कितने महीने बच रहे हैं, 30 जून से 31 मार्च में वो 9 महीने आएंगे, 9 मंथ। 30 जून से अगर आप ईयर एंड तक गिनोगे तो 9 महीने आएंगे, और 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम बचा है, कुछ भी नहीं बचा, जीरो, क्योंकि वो लास्ट डेट पे ही हो रही है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4.5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स, समझ आ गया। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहली ड्राइंग्स मैंने जून के एंड में करी, पहले क्वार्टर के एंड में, तो 9 महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग्स मैंने लास्ट क्वार्टर के एंड में करी, यानी लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट क्वार्टर मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च के भी एंड में करी 31 मार्च। तो 30 जून से 31 मार्च देख लो कितना टाइम बचा, 9 महीने बचे। 31 मार्च से 31 मार्च देख लो कितना टाइम बचा, तो 0 महीने बचे। तो 9 + 0 अपॉन 2, तो दैट इज 4.5 मंथ्स। ना समझ आए तो वही जैसे मैंने ऊपर टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन बना के एक बार कर लेना तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हाँ क्लास चल रही, मैं कर दूंगा लॉग। हाँ ठीक है, तो मैं 5 मिनट देना, आई एम जस्ट वाइंडिंग अप, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑल ओके। चलिए, तो अगर ये 4.5 मंथ्स आ गया तो बस यहां पे पुट कर लो 4.5 और इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 810, 810, 810। ठीक है, चलो तो आज इतना ही करेंगे बच्चों। होमवर्क के क्वेश्चंस लिख लो। तो होमवर्क के क्वेश्चंस लिख लेना। तो पहले तो इलस्ट्रेशंस देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 24 करना है, 16 करना है, 17 करना है, और
इलस्ट्रेशन नंबर 30 और 31 कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 30 और 31, ये दोनों इलस्ट्रेशन अच्छे इलस्ट्रेशन है आपके कॉन्सेप्ट के लिए। और क्वेश्चन नंबर करना, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, फिर क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38। हाँ, इतना कर लेना। तो ये आपके आज के होमवर्क के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। और बाकी हम लोग फिर अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं बच्चों, कुछ बच्चों के मोबाइल नंबर जो आपने दिए हैं वो व्हाट्सएप पे नहीं है, ऐसी मुझे बात बताई गई है। तो आप चेक कर लेना कि आपका नंबर व्हाट्सएप पे अगर नहीं है तो आप एक बार ऑफिस नंबर में अपना व्हाट्सएप नंबर बता देना, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। चलो बच्चों, तो क्लास एंड करते हैं। बाकी हम लोग के गप्पे मारेंगे अगली क्लास में, मतलब कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। चलो चलो, बाय बाय।